नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में बेरोजगार युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, सरकार के समक्ष हम उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा हो, वित्त रहित शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा हो या शारीरिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर मुद्दे को हम अपने चैनल के माध्यम से बेबाक तरीके से उठाने का प्रयास करते आए हैं और आगे भी हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। जिस तरह से पिछले कई वर्षों के आंदोलन के उपरांत नियोजित शिक्षकों को आखिरकार सरकार की ओर से राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया और कुछ ऐसी ही मंशा लेकर बिहार के हजारों वित्त रहित विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षक खरमास के बाद आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और उनकी ओर से भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार नियोजित शिक्षकों की तरह ही वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर भी कोई सकारात्मक फैसला ले। इन्हीं आशाओं और उम्मीद के साथ वित्त रहित शिक्षकों का आंदोलन खरमास के ठीक बाद शुरू होने जा रहा है और बिहार की राजधानी पटना में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसकी नींव रखी जाएगी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नियोजित शिक्षक और वित्त रहित शिक्षक की तर्ज पर ही बिहार के 72,000 से अधिक सांख्यिकी स्वयंसेवक और विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्हें की सरकार ने अब तक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन से बाहर रखा है, उन लोगों के द्वारा भी बृहद स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ आगे आंदोलन का रूपरेखा होगा, किस तरह से आंदोलन को अमली जमा बनाते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उन 72,000 से अधिक सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, जिनको सरकार पिछले कई वर्षों से आश्वासन की घुट्टी पिलाए जा रही है। 2011 के सामाजिक एवं आर्थिक गणना के जो वास्तविक नायक थे, यही सांख्यिकी स्वयंसेवक, जिन्होंने अपने दम पर कम से कम समय में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 का सटीक रिपोर्ट सरकार को पेश कर न सिर्फ बिहार का मान बढ़ाया, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए बिहार सरकार को पुरस्कृत भी किया गया। और ऐसे नायकों को सरकार आज रोड पर ला चुकी है। 2015 में बिहार सरकार ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों के पैनल को ही रद्द कर इन्हें रोड पर ला दिया। 2015 से लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए बिहार सरकार क्या तोहफा लाने जा रही है? खरमास के बाद सरकार की जो अब तक की उपेक्षा है, उसके जो शिकार रहे हैं ये सांख्यिकी स्वयंसेवक, इस मकर संक्रांति के बाद किस प्रकार से सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने जा रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही है। हमारे साथ अतिथि के रूप में मुंगेर जिला के जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार मौजूद है। मनीष जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मनीष जी नमस्ते। नमस्ते पवन चौधरी जी, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मनीष जी, जिस तरह से 2015 में सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो पैनल है बिहार सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया था, 2015 से लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक पूरे बिहार में आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे जदयू के बड़े बड़े पदाधिकारी हो, चाहे वो विपक्ष में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी है, वो सब भी लगातार आश्वासन देते आ रहे थे कि अगर मौका मिला तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों के पैनल को पुनः बहाल कर उन्हें पुनः नियुक्त कर लिया जाएगा। ये आश्वासन लगातार तेजस्वी जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो में हमारी बात को चर्चा भी की गई थी और वो ये आश्वासन भी दिए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोग के बारे में विचार करेंगे, लेकिन सरकार के तरफ से हमारे प्रति या जो बोलिए किसी तरह से एक सौतेले बेटे का जो कहा जाता है, ऐसा रवैया रखा गया।
हमेशा पक्ष से अलग करके हम लोग को रखा गया है। हमारे बारे में सिर्फ जब मिलते हैं या जब भी ये होता है, हाँ, विचार किया जाएगा, और सिर्फ इतना का ही आश्वासन मिलता, और आज तक जैसे सिर्फ अच्छा, आश्वासन से मनीष ही जी, हम लोग 2013 से आज तक आश्वासन से ही जी। मनीष जी, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों की बहाली हुई थी और बहाली से पहले क्या क्या आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया था, सांख्यिकी विभाग से क्या क्या आश्वासन दिया गया था, किस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई, और उसके बाद अचानक से एक महज एक आर्थिक गणना 2011 का जो कार्य दिया गया, उसके बाद उनको ना तो कार्य मिला और ना ही उन्हें आगे सरकार अपना हिस्सा बना के रखी, ना तो अब तक उन्हें जी जी सरकारीकरण जी का जी दर्जा मिल पवन पाया जी है, पवन जी ना तो कोई पवन नहीं जी मिली है। सरकार जी ने 2011 को हमारी बहाली ली थी। एग्जाम के जी प्रतियोगिता परीक्षा देके हम लोग उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद सरकार ने हमारा चयन किया। हम लोग को एक एक पंचायत अलॉट हुई। सब अब आर्थिक गणना किए, जिसके लिए सरकार को आर्थिक गणना, कौटिंग गणना, ये सब सारे चीज हम लोग किए थे, जिसके लिए सरकार की वाहवाही भी हुई। उसके लिए उन्हें बिहार सरकार को पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन 2016 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों का पैनल को कुछ उदंड लड़कों के कारण हम लोग का पैनल को निरस्त कर दिए, जिसके कारण आज 2016 से हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। अच्छा, तो रोज मनीष जी आप किसी न मनीष किसी जी मेरी प्रतिपक्ष बातों को नेता या विपक्ष मनीष जी नेता के पास सुनिए, जाते हैं। मनीष जी 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 मनीष जी आपकी बातों को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने कहा कुछ जी उद्दंड जो सांख्यिकी स्वयंसेवक थे, तो क्या माना जाए कि जो आंदोलनरत सांख्यिकी स्वयंसेवक थे, क्योंकि 2011 के बाद उन्हें काम नहीं मिला और 2011 जी के बाद जो काम से वंचित सांख्यिकी स्वयंसेवक थे, वो जी कहीं न कहीं अपनी अपने कार्य को मांग लेकर को रखे थे, आंदोलन अपनी चला रहे मांग थे। को रखे थे, लेकिन वहाँ कुछ गलत हुई, जिसके कारण नीतीश कुमार हम लोग के पैनल को निरस्त कर दिए। उसके बाद क्या उनसे क्या एक गार्जियन। क्या मनीष जी अपनी मांगों को रखना या अपने मांग को लेकर आंदोलन करना, क्या इसको उद्दंडता कहेंगे या एक नहीं, आंदोलन अब आंदोलन का स्वरूप हम कहेंगे? लोग की आंदोलन पवन जी, हम लोग की आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ही रही है। सरकार से हमेशा हाथ जोड़ के ही, नम्र निवेदन करके ही मांगा गया है। आज भी हम लोग जब भी किसी भी नेता के पास जाते हैं, तो उनको नम्र निवेदन से हाथ जोड़ के पहले उनसे समय लेते, उनके समय के अनुसार उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी बातों को रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, और गार्जियन के रूप में माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को हम लोग मानते हैं। उनसे हमेशा नम्र निवेदन और आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह करते हैं कि जो भी गलती हुई, जिसके भी माध्यम से हुई, चाहे वो जो है, एक अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी उसे भूल जाएं, और हम लोग को पुनः कार्य की ओर लगा के सबको एक रोजी रोटी का एक जरिया प्रदान करे, जिससे कि कितने भी, अब ऐसा हो गया कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग को अब रिक्शा, खेत में काम करना पड़ रहा है, रिक्शा चला रहा है, इस नौबत पे आदमी आ गया है। लेकिन बड़प्पन दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही नम्र निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी पूर्व में हुई है उसे भूल कर हम लोगों को पुनः कार्य की ओर लगाया जाए, जिससे कि हम लोग का सुचारू रूप से जीवन यापन चले। मनीष जी 2015 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने समस्तीपुर में चुनावी प्रचार के दौरान जो काला झंडा दिखाया था, उस दिन जी 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 मुख्यमंत्री नीतीश जी ने वहीं पे ऐलान किया था, उस भरी सभा में ऐलान किया था कि हम चाहें तो सड़क पे ला आपके देंगे। आप सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों को रोड पर ला सकते हैं। और जी 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 कुछ जी ऐसे ही उन्होंने किया 2015 में सरकार में आने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवकों जी को वाकई सड़कों पे ला दिया। आज जी हाँ, कई जी हाँ। ऐसे सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जिनको आत्महत्या तक करनी पड़ गई। कई ऐसे सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जो पैसे की कमी के कारण
आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्हें दूसरे राज्य में ईंटा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे जी, हैं। उनको कहीं न कहीं अपनी बीमारी की वजह से जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया और कई ऐसे जी सांख्यिकी जी स्वयंसेवक भी आज भी घुट-घुट कर जीने को मजबूर हैं। जी फिर भी जी जी सरकार इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? क्या लगता है आपको? इसके लिए तो हमारे संगठन के जितने भी पूर्व और बड़े-बड़े पदाधिकारी सब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के पास भी जाके अपनी बातों को रखे, लेकिन सरकार हम लोग के प्रति प्रत्यक्ष रूप से या साफ-साफ किसी तरह का प्रतिबिंब ना दिखाते हुए, ना ही किसी तरह का वो एक रूपरेखा तैयार करके बस एक आश्वासन देके हम लोगों को 2013 से आज 2023 10 साल हो गया सिर्फ मार्ग भ्रमित कर रही है। 2023 में आपका क्या कहते हैं जो मिस्टेक हुआ है 2024 आ चुका है, 2023 24 नहीं आ रहा गई। है। जी, जी, जी। क्षमा चाहते हैं 2024 आ गई है। सरकार हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ दिग्भ्रमित कर रही है कि हाँ, आपका कार्य हो रहा है, आपका पैनल पेपर आया हुआ है, बात हो रही है, आपके बारे में विचार किया जा रहा है। इस आश्वासन के कारण कोई किसी कार्य में नहीं लग पा रहे हैं, ना ही किसी तरह का बस इस उम्मीद में कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, वो ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे क्योंकि हम भी इस राज्य के ही नागरिक हैं। उनके कार्य में हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके कारण सरकार की पीठ थपथपाई भी गई थी, लेकिन सरकार हम लोगों के विषय में किसी तरह का सिर्फ़ आश्वासन के अलावा और कोई कार्य नहीं की है। मनीष जी, जिस तरह से कई चैनलों के द्वारा पिछले करीब साल 2 साल से मैं लगातार कुछ चैनलों का के ऊपर खबरों को देख रहा हूँ कि उन चैनलों के द्वारा कहीं न कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवकों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसका कितना असर पड़ रहा है, कितना नकारात्मक असर पड़ रहा है कि सरकार कहीं न कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे पर सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है क्योंकि पवन क्या जी ये लगता है बात कि आपका कहना एकदम जायज़ है। ये कुछ कुछ न्यूज़ चैनल के कारण ऐसा न्यूज़ दिखा दिया जा रहा है जिसके कारण लड़का लोग उत्सुक हो जाते हैं कि हाँ, अब हमारी काम हो रही है, फिर नहीं होने के कारण जब पता चलता है वो डेट को नहीं होता है, तो जिसके कारण वो मानसिक और आर्थिक रूप से वो डिप्रेशन की ओर ग्रसित होते जा रहे हैं। मैं सभी न्यूज़ चैनल वाले या फिर पदाधिकारी या जो भी इस तरह के न्यूज़ और मीडिया में फ्लैश करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस सब तरह का गलत न्यूज़ ना प्रकाशित करके जिससे कि हम लोगों को भविष्य में विकराल रूप लेने पे अग्रसर ना किया जाए। मनीष जी, क्या इस तरह से के जो खबरें हैं, जो दिग्भ्रमित करने वाली खबरें हैं, क्या यही कारण है कि आज जो सांख्यिकी स्वयंसेवक जो पहले काफ़ी संगठित होकर जो एकजुट। आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन पर भी इन अफ़वाहों का या झूठी खबरों का असर पड़ा है और जिसका फ़ायदा जी, सरकार जी। उठा रही जी, है ये सांख्यिकी ये ये स्वयंसेवकों ये के ये 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 नियुक्ति पर कहना सरकार आपका पवन जी 100% सही बात है कि ये जो गलत न्यूज़ चलता है जिसके कारण हमारी संगठन की एकता को तोड़ा गया है, ये कुछ मीडियाओं के कारण या फिर हमारे बीच के कुछ लड़कों के कारण जो ये हो रहा है, गलत न्यूज़ प्रकाशित कर देने के कारण हमारी एकता छीन हो रही है, जिससे सरकार को इसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। नहीं तो जितनी बड़ी संख्या हमारी है, एक 72,000 हम लोग युवाओं की संख्या है। 72,000 इंटू आप एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य होते हैं पवन जी। उनको उससे गुना कर दीजिए और हर परिवार के कुछ अपने दोस्त, सगे-संबंधी होते हैं जिसके माध्यम से कुछ वोट बैंक की जा सकती है। सरकार को हम लोग उतना लॉस दे सकते थे, लेकिन सरकार हम लोगों के बीच में ही आपस में ना एकता होने के कारण जिसका फ़ायदा सरकार उठा रही है और हम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मनीष जी, एक और हमारे पास आपसे सवाल है कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवकों में जो एकता नहीं है, देख रहे होंगे कि आपने खुद स्वीकार किया कि एकता की कहीं न कहीं कमी है।
संगठन में भी कहीं न कहीं जो मजबूती होनी चाहिए वो मजबूती अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि नियोजित शिक्षक एक बहुत बड़ा उदाहरण है बिहार में, जो लगातार अपने आंदोलनों के दम पर बिहार सरकार के समक्ष जो अपने आंदोलन लगातार जारी रखे, जिसका नतीजा है कि उनके हर मुद्दे पर सरकार को विचार करना पड़ा। और दूसरी जी तरफ सांख्यिकी सेवकों का एक धड़ा ऐसा है जो सरकार के साथ, सरकार के सुर में सुर मिलाकर सरकार के समर्थन में उनके तारीफों के पुल बनाए जा रहे हैं। बावजूद सांख्यिकी स्वयंसेवकों का कोई निराकरण, उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। क्या मानते हैं कि सरकार की जी हुजूरी करने के बजाय आंदोलन की रूपरेखा अगर तैयार करती, सांख्यिकी स्वयंसेवक संगठन जो है, संघ जो है, अगर एक बृहद पैमाने पर संगठित होकर आंदोलन के लिए अपनी तैयारी करती, तो शायद हो सकता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे पर भी सरकार को विचार करने के लिए विवश होना पड़ता। क्या मानते हैं इसको? जी मनीष जी। थोड़ा सा मेरा वो नेटवर्क का इश्यू हो गया था। जी 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 मनीष जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मनीष जी नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है पवन जी, थोड़ा सा। जिस तरह से बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अपने मुद्दे को लगातार सरकार के समक्ष रखा, आंदोलनों के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज नियोजित शिक्षकों के हर मुद्दों पर, हर मांगों पर सरकार को विचार करना पड़ा है। दूसरी तरफ सांख्यिकी स्वयंसेवक पवन जी, हम आपकी बात को बीच में रोकते हैं। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आज हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को हमारी भी बातों को मानना पड़ेगा और सरकार हमारी हर बातों को ध्यान से सुनेगी। हमारी एकजुटता नहीं होने के कारण सरकार हम लोगों की बात को इग्नोर कर रही है, ना ही वो इस चीज को समझ रही है। तो क्या आने वाले दिनों में जी, क्या आने वाले दिनों में सांख्यिकी स्वयंसेवकों को एकजुट करने का कोई प्रयास किया जाएगा? क्या लगता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक एक फिर संगठित और एकत्रित होकर सरकार के समक्ष अपनी मांग को जोरदार ढंग से पेश करेंगे? कोई पवन जी, इस कार्य को कर लिया गया है और हम लोग के प्रति और जी मनीष जी, बोला जाए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मनीष जी? जी, संगठन को एकत्रित करने के लिए हर जिला को कह दिया गया है और सब जिला अपने स्तर से वहाँ के नेता से मिल रहे हैं और सब चीज करके ये भागीदार संपूर्ण सांख्यिकी 72,000 सांख्यिकी स्वयं सेवकों की है, जो कि फिर से एकजुट होकर सरकार को अपनी मांग को रखेंगे और सरकार से अपनी मांग को मनवाएंगे। हम लोग भी वो हटी बालक हैं जो कि अपने जिद के लिए सब कुछ कर सकते हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों की? क्या सांख्यिकी स्वयंसेवक एकत्रित और संगठित होकर 2024 एक बृहद आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है? ये तो हमारी प्रदेश कमेटी का निर्णय होगा, लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे पवन जी कि हम 72,000 की संख्या, हम लोग 72,000 एकजुट होकर सरकार के पास अपनी मांग रखने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे धन्यवाद। काफी हद तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों को जागरूक करने का प्रयास किया और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे पर किस तरह से सरकार को झुकाया जा सकता है, इन सभी बातों पर भी अपनी राय रखी और खास करके उन अफवाहों से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बचने का इन्होंने जागरूक किया है, जिनके वजह से आज सांख्यिकी स्वयंसेवकों का आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है और जो कहीं ना कहीं सरकार को सांख्यिकी स्वयंसेवकों को छलने के लिए
एक हथियार के रूप में कार्य कर रहा है। आपने देखा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जो चिर परिचित मांग है उसको लेकर बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी सभी सांख्यिकी स्वयंसेवकों को संगठित होने और उन्हें जागरूक होने के लिए जो आह्वान कर रहे हैं, और जिसके बाद की आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और बृहद पैमाने पर जो आंदोलन चलाया जाएगा उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है, अतिथियों ने आपके समक्ष रखा। देखना है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मुद्दे पर सरकार किस तरह से गंभीरता से विचार करती है और कब तक इस मुद्दे का, इस समस्या का निराकरण करती है। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।